Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Miss Political Science. So today is about Plato's theory of justice, Plato का न्याय सिद्धांत. So I am Payal, graduated from Delhi University in Political Science, Masters in Political Science, NET qualified certificate course in Women and Legal Literacy. So let's start today's topic, Plato. Plato की थियोरी समझने से पहले हमें थोड़ा प्लेटो के बारे में जान लेना चाहिए. तो प्लेटो 428 BC में इनका बर्थ होता है. कहाँ पे? एथेंस में. एथेंस एक ग्रीक जो सोसाइटी थी वहाँ का एक छोटा सा नगर राज्य एथेंस को कह सकते हैं, जहाँ पर प्लेटो का जन्म हुआ था. तो प्लेटो का जो रियल नेम था वो था एरिस्टोक्लिस. अब आप बोलोगे कि हमने तो प्लेटो सुना है, मैं ऐसे कैसे पढ़ा रही है. हाँ जी, बट आपने जो सुना है वो प्लेटो का निक नेम है. ठीक है. अगर प्लेटो के रियल नेम की बात करें तो वो उनका नाम है एरिस्टोक्लिस, जिसका मीनिंग है द बेस्ट एंड फेमस, कि जो सबसे बेस्ट होता है या जो फेमस होता है उसे क्या कहते हैं? एरिस्टोक्लिस. बट जो प्लेटो है उनका ये निक नेम था प्लेटो, जिसका मीनिंग होता है ब्रॉड शोल्डर वाला. ठीक है. प्लेटो के जो शोल्डर्स थे, उसकी फिजिकली अपीयरेंस जो थी, उसके शोल्डर थोड़े ब्रॉड थे, जिसकी वजह से उन्हें प्लेटो नाम मिला. ठीक है. सुकरात से प्लेटो की मुलाकात 407 ईस्वी पूर्व 20 वर्ष की आयु में हुई थी. हाँ जी, प्लेटो की जो एज थी वो 20 ईयर थी जब उनकी मीटिंग होती है किनके साथ? सोक्रेट के साथ. अब सोक्रेट कौन थे? सोक्रेट प्लेटो के गुरु थे. ठीक है. कह सकते हो उनके टीचर थे, जिन्होंने प्लेटो को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया. ठीक है. उनके थॉट्स को इन्फ्लुएंस किया. 399 ईस्वी पूर्व सोक्रेट की मृत्यु के पश्चात प्लेटो के जीवन में एक नया मोड़ आया, जिसके बारे में मैक्सी लिखते हैं कि इस समय प्लेटो में सोक्रेट जीवित हो उठा था. हाँ जी, मैक्सी ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज जिस टाइम पीरियड पे सोक्रेट को मारा गया, उस टाइम पीरियड पे प्लेटो की लाइफ में सोक्रेट इतने मायने रखते थे कि उनकी डेथ के बाद जो सोक्रेट के थॉट्स थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया किसने? प्लेटो ने. सोक्रेट भी एथेंस में एक फेमस, आप कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन थे. उनके थॉट्स थोड़े प्रोग्रेसिव थे, जिसकी वजह से वहाँ के मोनार्क थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट मुकदमा चलाया. क्यों चलाया? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इन फ्यूचर ये जो हमारे यूथ को सोक्रेट अपने थॉट्स बता रहा है, ठीक है, वो थॉट्स कहीं ना कहीं यूथ को इफ़ेक्ट करेंगे, उनकी थॉट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करेंगे, और इन फ्यूचर हो सकता है कि जो डिक्टेटर है, जो उस वहाँ के मोनार्क है, वो उनके अगेंस्ट इन फ्यूचर आवाज़ उठा सके. तो उस आवाज़ को दबाने के लिए सोक्रेट को मार दिया गया जहर दे के. ठीक है. और ये सब चीज़ें प्लेटो ने फील की. प्लेटो की लाइफ में इसका एक बड़ा चेंज है, प्लेटो की लाइफ में सोक्रेट की डेथ की वजह से. तो ये है आपके प्लेटो. देखिए, अगर हम पिक्चर देख लेते हैं ना एक बारी किसी की, तो पिक्चर याद रहती है, और फिर उससे रिलेटेड फैक्ट्स या फिर उससे रिलेटेड कोई भी थियोरी पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है. तो 386 में एथेंस में प्लेटो के द्वारा अकेडमी नामक संस्थान की स्थापना की गई. ये यूरोप की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी. देखिए, यूनिवर्सिटी तो और भी थी, लेकिन इसको फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप इसलिए कहा गया क्योंकि जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी थी वो थी प्लेटो की अकेडमी. अकेडमी इस यूनिवर्सिटी का नाम है. ठीक है. ये जब प्लेटो ने अपने विचारों को एक्सपेंड किया, तो उन्हीं के कुछ फ्रेंड्स ने उनको एक प्लेस गिफ्ट की, जहाँ पे प्लेटो ने क्या किया? अपनी अकेडमी बना ली. ठीक है. एक यूनिवर्सिटी बना ली अपनी खुद से. तो प्लेटो की लेखन पद्धति, अगर उनके लेखन पद्धति की बात करें कि उनका मेथड क्या था, तो मेनली डायलेक्टिव मेथड, संवाद शैली. यानी जब जो सोक्रेट थे, सोक्रेट जब अपने
स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करते थे तो प्लेटो उन डिस्कशंस को लिखते हैं, ठीक है। जैसे संवाद, उनके बीच में डायलॉग चल रहे तो उन डायलॉग्स को लिखते हैं, ठीक है। उस वे में ये अपनी बुक्स को लिखते हैं। दूसरा, ये कल्पनावादी हैं, ठीक है। इमेजिनरी मतलब इमेजिनेशन में ज़्यादा कह सकते हैं कि इमेजिनरी होती है इनकी बुक्स। इमेजिन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो तो क्या हो, ऐसा होना अच्छा होगा या बुरा होगा, ठीक है। ये इमेजिन करते हैं चीज़ों को मोस्टली। और निगमनात्मक शैली, डिडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं ये, ठीक है। और थोड़े आइडल हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा, हाँ, आदर्शवादी विचारक है एक, जो अपने आइडलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। और इनकी डेथ हो जाती है 347 ईस्वी पूर्व मध्य रात्रि के समय। इन्हीं के एक स्टूडेंट्स की मैरिज होती है, वहाँ मैरिज में ये गए हुए होते हैं, वहाँ पे खाना वगैरह खा के रात को जैसे सोने जाते हैं तो मॉर्निंग में ये उठते ही नहीं हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि इन द मिडल नाइट इनकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं जिस टॉपिक पे हम ये वीडियो बना रहे, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, थियोरी ऑफ जस्टिस। तो अगर मेनली हम प्लेटो की सिर्फ थियोरी ऑफ जस्टिस की बात करें तो ये हमें कहाँ से मिलती है? प्लेटो की वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है रिपब्लिक, जिसमें हमें प्लेटो के न्याय से रिलेटेड कंसेप्ट का पता चलता है, ठीक है। कि वो न्याय 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 से रिलेटेड उनके विचार क्या है, थॉट क्या है, ठीक है। प्लेटो की न्याय की अवधारणा नैतिकता और आदर्श पर आधारित है। देखिए, जस्ट अभी हमने बात की कि जो प्लेटो है वो एक आइडियलिस्टिक थिंकर है। तो उनकी जितने भी थियोरी है, उनके विचार है, उनमें एक आदर्श जरूर आपको दिखाई देगा, आइडल, ठीक है। और सेकंड, मोरालिटी, ठीक है। न्याय की जब वो बात करते हैं तो न्याय मतलब मोरालिटी मतलब आइडल, ठीक है। प्लेटो अपनी आइडल स्टेट की बात करते हैं कि एक आदर्श राज्य क्या हो। तो उनका मेन जो एम है आदर्श राज्य का, उनके अकॉर्डिंग एक आदर्श राज्य तभी हो सकता है जब वहाँ पे न्याय हो। या फिर एक आदर्श राज्य का मेन उद्देश्य क्या है? न्याय की प्राप्ति कराना, सभी को न्याय, जस्टिस देना, यही क्या है? एक आदर्श राज्य हो सकता है। ठीक है। तो प्लेटो मेनली अपने आइडल स्टेट में 3 गुणों की बात करते हैं, ठीक है। कि किसी भी सोसाइटी में मेनली 3 गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट है विवेक, दूसरा है शौर्य, तीसरा है लालसा, ठीक है। विवेक, रीजन, प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में इन गुणों का वास होता है। बिल्कुल, अगर कोई भी इंसान है, प्लेटो के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान में ये तीनों गुण जरूर मिलेंगे। विवेक होगा, विवेक मतलब कि उसके पास रीजन होगा, ठीक है। उसके पास नॉलेज होगी। दूसरा शौर्य, उसके पास पावर होगी। लालसा, अब कह सकते हैं कि कुछ करने की, कुछ लालसा, इसके अलावा आप इकट्ठा करने की, एक कह सकते हैं ये चीज़ें हर इंसान में मिलती है, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति में एक गुण की अधिकता ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। हर इंसान में तीनों गुण तो होते हैं, लेकिन किसी एक गुण की अधिकता किसी ना किसी में जरूर मिलेगी। जैसे पहले बात करते हैं हम विवेक। जिसके अंदर विवेक होगा वो क्या बनेगा? दार्शनिक। विवेक अगर किसी में ज़्यादा हो गया, जैसे प्लेटो थे, ठीक है, प्लेटो के पास रीजन या नॉलेज ज़्यादा थी, तो क्या बन गए? एक दार्शनिक, एक फिलोसफर बन गए, ठीक है। फिलोसफर या फिर किंग, ठीक है। सेकंड है शौर्य, जिसके पास पावर होगी वो क्या बनेगा? सैनिक। नॉर्मल सी बात है, जो डरता नहीं हो, जिसे डर नहीं लगता, जिसके अंदर साहस है, वो व्यक्ति क्या बनेगा? वो सैनिक बनेगा। थर्ड है तृष्णा, या फिर कुछ करने की, या लालच, लालच की भावना जिसमें होगी वो क्या बनेगा? उत्पादक वर्ग, ठीक है। आपकी बिजनेसमैन, ठीक है। जिस इंसान के अंदर पैसे पैसे को लेकर लालसा है, एक लालच है, वो क्या बनेगा? उत्पादक वर्ग। अब प्लेटो कहते हैं कि मानव में मुख्य 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा।
पहला गुण क्या है? विवेक का, अर्थात बुद्धि। जिसके अंदर नॉलेज होगी वो क्या करेगा? वो एक दार्शनिक बन सकता है, फिलोसफर बन सकता है। सेकेंड वन इज, जिस व्यक्ति में शौर्य या फिर बल का गुण अधिक होगा वो क्या बनेगा? सैनिक बनेगा। तीसरा, जिसमें लालच या लालसा का गुण अधिक होगा वो क्या बनेगा? उत्पादक वर्ग बनेगा। अर्थात मानव व्यक्ति के जो गुण हैं, जिस व्यक्ति में जो भी गुण है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करे और कोई भी पर्सन एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे, ये है न्याय अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब प्लेटो का न्याय भी आप दो चीज़ों से रिलेट करता है। एक है व्यक्ति से संबंधित न्याय और एक है राज्य से संबंधित न्याय। ये यानी कि एक इंडिविजुअल जस्टिस की बात करते हैं और एक वो स्टेट से रिलेटेड जस्टिस की बात करते हैं। जब वो इंडिविजुअल जस्टिस की बात करते हैं तो कहते हैं कि न्याय नैतिकता से संबंधित है, यानी कि मोरालिटीज पे बेस्ड है व्यक्तिगत न्याय। न्याय का आधार क्या है? कर्तव्य पालन, यानी कि अपनी ड्यूटीज को जो फॉलो करे वो न्याय है। श्रम विभाजन से आप कह सकते हैं कि जो 3 गुण हैं उन 3 गुणों के अकॉर्डिंग सभी के अपने अपने काम हैं, ठीक है। श्रम विभाजित है, वर्क डिवीजन है और हस्तक्षेप या कार्य विशिष्टीकरण पर बेस्ड है व्यक्तिगत संबंधित न्याय, ठीक है, कि एक दूसरे के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर है प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट गुण, जो भी व्यक्ति में जो भी गुण की अधिकता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करे, वही इंडिविजुअल से रिलेटेड न्याय है। अब अगर बात करें कि राज्य संबंधित न्याय की, तो प्लेटो का न्याय व्यक्ति से अधिक समाज व वर्ग समूह को महत्व देता है। बिल्कुल, देखिए प्लेटो कोई एक इंडिविजुअलिस्ट थियर आप कह सकते हो विचारक नहीं है जो एक इंडिविजुअल की बात करे। ये मेनली समाज की बात करते हैं, एक राज्य की बात करते हैं, एक आइडल स्टेट की बात करते हैं। तो आइडल स्टेट के लिए क्या कहते हैं कि प्लेटो का न्याय व्यक्ति से अधिक समाज व वर्ग समूह को महत्व देता है। राज्य में न्याय की स्थापना के 2 ही तत्व है। अगर हमें किसी भी स्टेट में जस्टिस देनी है, जस्टिस प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम 2 ही काम कर सकते हैं। एक तो एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, दूसरा कम्युनिज्म, ठीक है, साम्यवाद को हम बढ़ावा दे सकते हैं। अब प्लेटो के इस थियोरी ऑफ जस्टिस की आलोचना भी की है, क्रिटिसिज्म भी किया गया है कि भाई प्लेटो की ये थियोरी है, ये कहाँ गलत है या कहाँ सही है, ठीक है। तो प्लेटो की अगर न्याय सिद्धांत की आलोचना करें तो ये कहते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। हम इस जो प्लेटो बोलते हैं कि 3 गुण है उसके अकॉर्डिंग काम करे, तो जरूरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस व्यक्ति के कर्तव्यों पर अधिक बल देते हैं। ये मेनली उसके वर्क पर उसको राइट्स की बात नहीं करते, बट ड्यूटीज की जरूर बात करते हैं। अधिकारों की अपेक्षा करते हैं, उपेक्षा यानी कि उनको इग्नोर करते हैं, राइट्स की तो बात करते ही नहीं। और आज के टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो जस्टिस हम तभी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को जब उसको हम राइट्स दे पाए, लेकिन प्लेटो ने तो राइट्स ही नहीं दिए किसी को, तो वो किस टाइप की जस्टिस की बात कर रही है हमें नहीं पता। प्रजातंत्र विरोधी है तथा अभिजात तंत्र समर्थक सिद्धांत है। हम कह सकते हैं कि जो ये थियोरी है ये बायस है। बायस कैसे? ये एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट है, बट अभिजात तंत्र, कुलीन तंत्र के ये फेवर में काम करती है। क्यों? क्योंकि जो प्लेटो है वो कुलीन तंत्र को फेवर करते हैं, उसके फेवर में है, उसको बढ़ावा देते हैं, बेस्ट फॉर्म ये कुलीन तंत्र को मानते हैं और राजा को असीमित शक्तियां देकर उसे निरंकुश बनाते हैं। राजा को ये अनलिमिटेड पावर्स दे देते हैं और उसको क्या करते हैं? निरंकुश बना देते हैं कि उस पर किसी का कोई भी अंकुश नहीं है। लेक्चर को ख़त्म करते हुए एक लाइन में अगर हम प्लेटो के न्याय की बात करें तो न्याय में प्लेटो मेनली ये कहते हैं कि हर इंसान में 3 गुण पाए जाते हैं, विवेक का गुण, शौर्य का गुण और
लालसा का गुण। अब जिसमें जो गुण है वो उसके अकॉर्डिंग काम करे और कोई भी एक दूसरे के काम के बीच में इंटरफेयर ना करे। यही क्या है, अब प्लेटो का न्याय सिद्धांत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।